ओह शिट सॉरी, मुझे बोर हो रहा है एंड दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो क्योंकि मेरे कोई दोस्त फ़ोन नहीं उठा रहे और द वीडियो इज़ कॉल्ड क्वेश्चंस नो वन आस्क्ड एंड इट्स जस्ट शिट दैट आई वांट टू टॉक अबाउट क्योंकि लाइक आई सेड मेरे कोई दोस्त फ़ोन नहीं उठा रहे और सब बिज़ी है और मेरे पास कोई बात करने को नहीं है और मैंने बहुत बहुत गर्म शावर लिया अभी और अब मुझे चप्पड़ चप्पड़ करनी है लेकिन कोई सुन नहीं रहा सो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि Question number one. Nivan, what is your signature scent? I am glad you asked. Change होते रहता है. I am a little bit of a cologne addict. Currently, if I had to like pick one, it would be this. This is Tom Ford Oud Mineral. Very marine, very aquatic. Too many salts for some. लेकिन मुझे ऐसा ही अच्छा लगता है. It feels like I'm attending a meeting in a suit on a yacht. That's the vibe it gives me, very marine. It's like मैं पानी में घुस चुका हूँ एकदम से पूरा ही घुस चुका हूँ मैं बट बहुत महंगा है. आई वुड नॉट सजेस्ट एनी वन बाय दिस अनलेस दे कैन गेट अ टेस्टर और रिक्रिएशन और एन इंस्पायर्ड वन. क्वेश्चन नंबर 2. निवान, वाई डू इंडियंस ओनली फोकस ऑन क्रिकेट? अरे गुड क्वेश्चन, रियली गुड क्वेश्चन. इट्स बिकॉज वो चूतिए हैं हम. एक ही स्पोर्ट है कंट्री में जिसमें हम अच्छे हैं, बाकी कोई स्पोर्ट में हम अच्छे नहीं क्योंकि उन स्पोर्ट्स में पैसा ही नहीं जाता. क्रिकेट इज़, आई लव क्रिकेट. मैं कॉलेज की टीम के लिए खेलता हूँ, मैं बचपन से क्रिकेट खेलता रहा हूँ. इट्स प्रॉब्ली द स्पोर्ट आई हैव प्लेड द मोस्ट सिंस आई वाज अ किड. बट इट गेट्स टू मच लव एंड माई लव आई मीन लाइक इट गेट्स टू मच अटेंशन. इट्स लाइक तुम्हारे 1000 बच्चे हैं, उसमें से तुम एक ही पकड़ के उसी में पैसे डालते रह रहे हो, बाकी सबकी लाइफ झंड है. एंड आई हैव रिटन अ रिसर्च पेपर जिस पे मैंने एक कॉन्सेप्ट डाला है विच इज़ कॉल्ड द सुपरस्टार पैराडॉक्स. And what that states is कि in Indian sports you wait for a superstar to be formed and जब भी कोई सुपरस्टार नहीं मिलता है तब उस स्पोर्ट में पैसे नहीं जाते हैं. लेकिन जब कोई मिरेकल सुपरस्टार बनता है, लाइक फॉर एग्जांपल नीरज चोपड़ा एट द टोक्यो ओलंपिक्स, ही गॉट अ गोल्ड मेडल इन जैवलिन. मेरे को एक आदमी बता दो जो जैवलिन देखता है ओलंपिक्स में या कोई भी इवेंट में. But that's, I digress. And Neeraj Chopra won the gold medal, which was like a miracle. Oh my god, superstar athlete. And Neeraj Chopra got marketed, not javelin as a sport. तो क्योंकि बार बार नीरज चोपड़ा मार्केट हुए, javelin अभी भी वहीं का वही है. नीरज चोपड़ा is a star, which I mean all credit to him, he deserves it. But the sport is still where it was. The sport has absolutely no credibility, no legs to stand on, no funding, no facilities, and that's why it's called I call it a paradox, a superstar paradox as I call it. कि आपको मिरेकल सुपरस्टार चाहिए कोई एक स्पोर्ट में ताकि आप उस स्पोर्ट में फंडिंग डालें, लेकिन एक सुपरस्टार बर्थ करने के लिए यू नीड टू गिव फंडिंग टू द स्पोर्ट सो दैट यू कैन हैव द अमाउंट ऑफ फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर एन एथलीट इन द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड टू बी वर्ल्ड क्लास सुपरस्टार मिरेकल और व्हाटएवर. बट सैडली वैसा नहीं होता. सारे पैसे क्रिकेट में जाते हैं और सट्टे में जाते हैं. दैट्स इट. Question number 3. Nivan, how do I find love? You stop looking. Question number 4. Nivan, why can't the Lakers make it past the first round? Because we don't have a center. We had Anthony Davis. Anthony Davis is 6'11". He rounds it down to 6'10". He should be playing power forward. उसका play style center खेलने के लिए नहीं बना है. Anthony Davis needs to be playing power forward and he needs to have a big man who can protect the rim. Pause. But he didn't. And now Anthony Davis is gone and he's gone to the Mavs, which मतलब ये साल बहुत अच्छे होने वाले हैं because they have Cooper Flag and everything. But we just signed DeAndre Ayton. Hopefully he shows out. I don't know if he will, क्योंकि मतलब वैसे कोई ज़्यादा टॉप सेंटर है नहीं वो. But we still have Luka, we still have LeBron at least for another season. उसके बाद वो रिटायर हो सकता है. And we still have Austin Reeves. So we do have scoring threats, especially Luka. उसके अराउंड ही बिल्ड होने वाली है अभी पूरी टीम, at least for like the next 5-10 years. But DeAndre Ayton is a center, like वो है ठीक है. And we also don't have a deep bench. Center की तो एक प्रॉब्लम अलग ही हो गई. But we don't have a deep bench. We don't have players that can come off the bench and play. Gabe Vincent towards the end of the year ठीक ठाक खेला. Like उसके पहले तो वो कार्डियो ही कर रहा था, खाली आके आता है भागता है 20 मिनट चले जाता है, कुछ नहीं कर रहा था. But we've acquired some players G League से. Jake LaRavia has also joined and we've gotten Marcus Smart जो बहुत अच्छा है.
फॉर्मर डिफेंसिव प्लेयर ऑफ द ईयर. सेल्टिक्स के लिए खेला था तो थोड़ा मुझे उतना नहीं पसंद है, बट इफ़ ही परफॉर्म्स फॉर द लेकर्स देन आई डोंट सी व्हाई ही वुड बी अ बैड फिट ऑफ द बेंच. नेक्स्ट क्वेश्चन, निवान डू यू फक विथ मोगू मोगू? आई डोंट. फक मोगू मोगू. फक एवरीवन दैट लाइक्स मोगू मोगू. मोगू मोगू से ज़्यादा चूतिया ड्रिंक लाइफ में कभी नहीं बनेगा. फक मोगू मोगू. एंड यू नो एग्जैक्टली वाई. आई टेल यू. अगर मैं कुछ पी रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ये पी रहा हूँ, अगर मैं ऐसे ये पी रहा हूँ ना, और इसमें मुझे इतने बड़े बड़े स्लाइमी फकिंग क्यूब्स दिख रहे हैं ना जो मेरे गले में ऐसे आ रहे हैं, मुझे नहीं अच्छा लगेगा. आई डोंट वॉन्ट स्लाइमी फकिंग क्यूब्स इन माई ड्रिंक. इट्स फकिंग डिस्गस्टिंग. मुझे हु द फक लाइक्स दैट? लाइक क्या सोच के इन लोगों ने ये बनाया है कि ओ हाँ अच्छा खासा मस्त मीठा ड्रिंक डालते हैं और उसके बीच में ना कोई तो चूतिया सी चीज़ भर देते हैं गू जैसी, ताकि वो मेरे गले से ना होता. अरे क्या, फक मोगू मोगू. फक एवरीवन दैट एंजॉयज मोगू मोगू. दीज आर द सेम मदरफकर्स दैट लाइक पल्पी ऑरेंज जूस. जस्ट टेक्सचर का क्या, तुम लोगों को बस खाना ही है क्या, पीना ही. टेक्सचर का क्या, गले में से सब लगता, बुरा गंदा नहीं लगता क्या? ठीक है. Question number 6. Nivan, what are your thoughts on bad texters? They don't exist. Communication is a form of respect. Sudden vibe change. Communication is a form of respect, and if someone's genuinely interested in you, they will respond on time. मेरे टाइमिंग्स कॉलेज के एंड विद द अमाउंट ऑफ शिट दैट आई डू, मैं भी बिजी होता हूँ, मेरा फ़ोन मेरे पास नहीं होता है. एंड सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग कॉन्वर्सेशंस आई हैव बीन विद पीपल दैट हैव बीन 10 times busier than I have been. दैट्स बिकॉज इफ समवन इज़ इंपॉर्टेंट इनफ, आप टाइम निकाल कर उन्हें मैसेज करोगे, क्योंकि मैसेज करने में सिर्फ 2 से 5 सेकंड लगते हैं. इट्स रियली नॉट दैट डीप. इफ समवन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग फॉर आवर्स ऑन एंड, दैट्स बिकॉज दे डोंट केयर दैट मच, एंड दैट्स ऑल्सो टोटली फाइन. लाइक उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है. मे बी यू सेड समथिंग दे डिडंट लाइक, मे बी दे डोंट फक विथ यू, दैट्स फाइन. बट इफ समवन इज टेक्सटिंग लेट और जस्ट अ बैड टेक्सचर, तुम्हारी उनके लाइफ में फॉर लैक ऑफ अ बेटर वर्ड उतनी औकात नहीं है. सो that's it. Bad texters don't exist. It's a communication thing because it means respect. If they don't respect you, they're not gonna text back. Question 7 out of 10, by the way. Nivan, who do you think deserves a special place in hell? Two groups in mind. Two groups in mind. Number 1 is auto wale. I think everyone knows why. I don't have to explain. I just got a text message फ्रॉम तन्वी. हाँ ठीक है, करता हूँ कॉल उसको. हु डू यू थिंक डिजर्व्स अ स्पेशल प्लेस इन हेल? नंबर 1 ऑटो वालाज. आई डोंट लाइक हिम. मुझे बहुत चूतिया लगता है वो, एटलीस्ट ज़्यादातर. एंड द सेकेंड ग्रुप वुड बी, एक्चुअली रुको मैं ऑटो वालों का पहले बता देता हूँ. पहले मीटर 21 हुआ करता था, क्योंकि उसके पहले और भी कम था, बट 21. लेट्स स्टार्ट बैक देयर. फिर 23 हुआ. 23 होने के बाद अभी 26 पे है मीटर. कल को ये लोग बोलेंगे 29 करो, लेकिन जाना कहीं नहीं है. इनको पूछो ना, भैया इनऑर्बिट मॉल मलाड नहीं, भैया घाट को नहीं, भैया अंधेरी में को शास्त्री नगर नहीं, भैया ओशीवर नहीं, कहीं पे जाना ही नहीं है. अगर मैं 32 से 32 व्हाट द फक इज 23, 21 22 23 से 26 तक लेके आया हूँ मीटर, लेकिन मैं उसको 1000 पे भी लेके जाऊंगा ना, 1026 पे भी होगा ना मीटर, और तुम कहीं जाओगे नहीं, तो पैसे तो तुमने भैंचो 0 ही कमाए ना, कहीं जाना ही नहीं है. मुंह बनाने लगते हैं. और ब्रो द ऑडेसिटी, गोस्ट कर रहा है. मैं ऑटो वाला सामने से चल के, ऐसा चल के नहीं, ऑटो में जा रहा है, मैं ऐसे बोल रहा हूँ ऑटो तो रुकता है, ऐसा देखता है मूविंग ऑटो में. मैं बोलता हूँ भैया मुझे यहाँ जाना, उसको नहीं जाना तो चलती ऑटो में टर्न मार के कट लेता है. अभी ब्रो तू नॉर्मली मना तो कर मेरे को, प्रॉपरली रिजेक्ट करना. क्या मैनर्स नहीं है क्या तुम लोग में? चूतिया ग्रुप, फक हिम. सेकेंड इज वो लोग जो फीफा में रीप्ले स्किप नहीं करते. इफ़ यू हैव एवर प्लेड फीफा एंड यू प्लेड विद पीपल जो लोग गोल स्कोर करते हैं और उसके बाद रीप्ले स्किप नहीं करते, यू नो एग्जैक्टली हाउ यू फील व्हेन दैट हैपन्स. मुझे उन लोगों के साथ एग्जिस्ट करके फिर थोड़ा होमिसाइडल फील होता है. I feel like they deserve to be strangled, they deserve some pain, suffering for doing that, because it's the most annoying fucking thing you can do while playing that game. In general, FIFA बहुत ही rage inducing game है, and the fact that you need to do something like that is disgusting. Please skip your replays. Game खेलने पे ध्यान दे, गांडू मत बन, please, I request. Please, Pranav, this is, please don't stop it. Number 8. Nivan, would you rather fight 50 pigeon-sized horses or 1 horse-sized pigeon? प्रॉब्लम बताइए क्वेश्चन की क्या है कि इसमें मेरे फॉलोअप क्वेश्चंस बहुत आते हैं. कैन द horse-sized pigeon fly? वो इंपॉर्टेंट है. अगर वो उड़ नहीं सकता है तो दैट चेंजेस थिंग्स. अगर वो उड़ सकता है तो आई एम फक्ड.
50 pigeon-sized horses, do they still have the strength of a horse? Or are they just small? कि मतलब वो छोटे हैं लेकिन हॉर्स का ही दम है उसमें कि वो छोटे हैं और फिर मतलब उतना ही उनका स्ट्रेंथ कम हुआ है. फॉर द सेक ऑफ दिस वीडियो आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट 50 pigeon-sized horses also have the strength of 50 pigeons and they're just like that small. And pigeon क्या इतना सा होता है pigeon? Or one horse-sized pigeon. I'm going to assume that the horse-sized pigeon can fly because it is still a pigeon. अगर वो उड़ सकता है तो एक्चुअली मैं फक टू मैं करूँगा क्या? तो घोड़े के साइज का अगर कबूतर इधर ऐसा आया इधर आया मैं क्या करूँगा? That's to be honest very easy question to answer. 50 pigeon-sized horses. You keep kicking like पीछे जा बस लात मारते रहे थोड़ा दूर भाग पीछे जा लात मारते रहे थोड़ा दूर भाग. Now if I have a weapon that changes things. Then it's more fun. I still pick the 50 small horses, but that changes things because it makes it more fun. If I have like an axe or something, like या फिर मेरे पास कोई तलवार या कुछ है तो ऐसे 5-10 एक साथ मारूंगा मैं, and that makes it a lot easier. तो 5 मिनट का काम है खत्म हो जाएगा. I think I would go with the 50 pigeon-sized horses. Next question, question 9. Nivan, what is your favorite guitar solo? I can't pick. There is a lot. It's usually the one that I'm currently practicing. So if you're asking me what's the most technically impressive solo I've ever heard in terms of how difficult it is to play, I think it would be Dream Theater, Best of Times, that one. But if you're asking me what solo that I know how to play, that I love playing the most, I'll just go for the one that I have played the most. It's November Rain by Guns N' Roses. मेरे गिटार की वो टोन आती ही नहीं है. आई डोंट हैव दैट फील इन माई फिंगर्स दैट स्लैश डज ऑब्वियसली, इसलिए वो स्लैश है. बट नवंबर रेन एज अ सोलो इज कंपोज ब्यूटिफुली. आई लव इट. इट साउंड्स इनक्रेडिबल. मेरा गिटार इज ऑल्सो बिल्ट फॉर समथिंग लाइक दैट. इट्स एन एस जी एंड आई डोंट रियली लाइक वेरी मैनी AC/DC सोलोज जो SG पे बजे हैं या फिर स्टेवे टू हेवन वगैरह. मुझे ठीक है, दे नाइस, बट आई प्रिफर नवंबर रेन. इट्स मोर फन टू प्ले. आई वुड कंपेयर इट टू समथिंग as fun as Time by Pink Floyd. उसका सोलो जो इंट्रो सोलो है, it's pretty different in terms of the type of music that it is, the type of solo it is, because David Gilmour और Slash बहुत अलग टाइप के गिटारिस्ट हैं. But I think November Rain is probably one of the best solos I've ever heard. थोड़ा बेसिक आंसर है बट मेरी स्किल लेवल के हिसाब से ही बता सकता हूँ मैं. Last question. Nivan, what are your thoughts on people who claim to be brutally honest but are just mean? काफ़ी specific pointed question पूछा है मैंने खुद को. They suck. They're horrible people. Never talk to them. Keep away from them because तुम नहीं हो तुम brutally honest यार. You're just तुम बदतमीज़ हो. तुम बहुत बदतमीज़ हो. तुम्हें बात करने नहीं आता है. You're mean. You're rude. You point out things that need not be pointed out in people's appearances or the things that they're doing, and you're not brutally honest or straightforward or blunt. And ठीक है यार ब्रो, कभी कभी मेरे बाल ज़्यादा छोटे कट जाते हैं. अनन्या, इट वॉजंट दैट डीप. लाइक मेरे बाल अगर कट गए छोटे, यू डोंट हैव टू पॉइंट इट आउट. माई दादी डाइड एंड आई हैड टू कट माई हेयर दैट शॉर्ट बिकॉज माई डैड वाज लाइक ये बहुत लंबा है, वापस कटवा के आ. और वही एक दिन था मेरे पास बाल कटवाने को और मेरा बार्बर भी अवेलेबल नहीं था. अनन्या, दैट्स नॉट हाउ इट फकिंग वर्क्स डूड. ठीक है ब्रो, तेरी दादी मरेगी, तू टकली होके आएगी ना, तब तू देख. तू टकली होके आएगी तब मैं तेरी लाइफ बर्बाद कर दूंगा. मार्क माई फकिंग वर्ड्स अनन्या. you're not blunt, you're not straightforward, you're not brutally honest. तेरी माँ की चूत. तू घटिया इंसान है, तू बदतमीज है, तुझे किसी ने मैनर्स नहीं सिखाए. लास्ट क्वेश्चन था ये गाइस. सॉरी, आई डोंट नो हाउ दिस माइक वर्क्स ऑनेस्टली. और ये वीडियो वैसे भी बहुत चूतिया होने वाली है और कोई देखने नहीं वाला है, व्हिच इज गोइंग टू बी फन. बट these were 10 questions that no one asked, but I still wanted to talk about because I'm bored and I didn't have anything to do. And क्या मतलब आउटरो का क्या फ़ायदा.